क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की ये टिप्स मैं दूंगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमने वन बाय वन पढ़नी है, यानी कि एक ब्लैंक पढ़ के तो उसका आंसर हम देखेंगे। इस तरह टाइम की बहुत ज्यादा बचत होगी, आपको ये चीजें खुद ब खुद पता चलती जाएंगी। ओके। सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स। फर्स्ट ब्लैंक पे आते हैं, अवर हाफ ऑफ फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन डैश। ओके, इसमें एक चीज बता दूं, सबसे पहले हमने देखना है कितने वर्ड्स अलाउड हैं। यहाँ पे तीन जो वर्ड्स हैं वो अलाउड है, ठीक है, दो भी और एक भी। अवर हाफ ऑफ द फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन डैश। अच्छा, अवर हाफ, इसका कोई सिनोनिम माइंड में लाए तो 50% भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग गिरते हैं उनमें से आधे जो हैं वो लेस देन डैश, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई होगी तीन लफ्जों के अंदर अंदर, वो हम चेक करते हैं। जब भी हाफ का कोई सिनोनिम या कुछ इस तरह की बात आएगी हम उसे वहां पे पुट कर देंगे। मैं बताता हूँ आपको। A fall from height is most serious hazard associated with the roof work. Preventing falls from roof is a priority for WorkSafe New Zealand. Investigations by WorkSafe into falls that occur while working at height show that more than 50% of falls, ठीक है, 50, more than 50% of falls are from under 3 meters, ठीक है। ये उसने 50% की बात की है। तो यहाँ पे हम लेस देन, ठीक है, यहाँ पे लेस देन है। लेस देन में आपको बताता हूँ। अ, ये देखिए, अंडर, अंडर सिनोनिम हो गया लेस देन का। तो बाकी आगे आ जाएगा 3 मीटर्स, ठीक है। 3 मीटर से कम कम 50% जो फॉल्स हैं वो होती हैं। तो एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं पहले। 3 मीटर्स फर्स्ट का, या जिस इसकी नंबरिंग दी गई है 15 से, हम वैसे ही इसको ले लेते हैं, ठीक है। 15 का हम लिख लेते हैं 3 मीटर्स। हम चलते हैं आगे। मोस्ट फॉल्स आर फ्रॉम लैडर्स एंड रूफ्स, ठीक है। लैडर्स उन सीढ़ियों को कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो ब्लैंक नहीं दी गई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसे भी ढूंढें पैसेज में, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाए नेक्स्ट ब्लैंक को पकड़ने में, ठीक है। और टाइम भी जाया नहीं होगा। ये देखिए ये वाली लाइन, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर फ्रॉम लैडर्स एंड रूफ्स, एग्जैक्टली यही बात ब्लैंक में भी लिखी गई है। ओके, अब ये वाली बात देखते हैं। फॉल कॉस्ट 24 मिलियन डॉलर्स पर ईयर। ओके, वो एस्टिमेट उन्होंने बताया है, वो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इनको डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि डीपली पढ़ने का फायदा नहीं है, हमने खाली ब्लैंक्स फिल अप करनी। द मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स अकर ओन डैश, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स जो हैं वो डैश पे अकर करती हैं, वो हम देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। ये देखिए, to say nothing of the human cost that result from these falls, more injuries, the majority of falls, ये हो गया इसका सिनोनिम। हम पहुंच गए ब्लैंक पे, द मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स। अब ये जिस जगह का जिक्र होगा वो हम पुट कर देंगे
हैपन ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स देन एनी अदर वर्क प्लेस। ये तीन वर्ड जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स, ये हम लगा देते हैं अपने नोट पैड में। 16 का आंसर, ठीक है जी। ये 16 रेजिडेंशियल। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो अब ये हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के वाले से बात होगी, और दो पॉइंट्स होंगे जिनका कोई ब्लैंक है ही नहीं। हम टाइम को बचाते हैं, इन दोनों लाइनों को हम छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं कंट्रोल्स के हवाले से। ओके, डैश द हैजर्ड एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे इन हैजर्ड्स को क्या करना होगा बिफोर द वर्क बिगिंस इफ पॉसिबल। काम स्टार्ट होने से पहले जब प्लानिंग हो रही हो तो इन हैजर्ड्स को कुछ मैनेज करना पड़ेगा या कुछ इस तरह की बात होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड इज वेदर इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट। एलिमिनेट की बात हुई थी, this hazard completely so that workers are not exposed to the danger of falling. ओके, एलिमिनेट बहुत ज्यादा सिंपल था, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 17 का एलिमिनेट। नेक्स्ट चलते हैं अभी 18 पे। 18 18 18, prevent a fall by using edge protection, scaffolding or dash। एज प्रोटेक्शन, वो जो कोने होते हैं छतों के, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से कोई बात की गई है। एक स्काफोल्डिंग, और दूसरी जो बात की जाएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी भी लाजमन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा पैसेज में। हम चेक करते हैं। ओके ओके ओके, ये देखिए बहुत सिंपल है। इट मे बी पॉसिबल टू यूज द एग्जिस्टिंग स्काफोल्डिंग एज एज प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट जो बात होगी, इफ दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल सो प्रैक्टिसेबल देन टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म शुड बी यूज। उसके बाद ये चीज यूज करनी चाहिए, वर्क प्लेटफॉर्म। तो हम इसको लिख देते हैं 18 वर्क प्लेटफॉर्म्स। वर्क प्लेटफॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 19 आ जाएगा। नंबर 19 हम पढ़ते हैं, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी। ओके, इंजरी के जो चांसेस हैं उनको कम कीजिए बाय यूजिंग डैश। अभी किसी चीज की बात की जाएगी इंजरी के हवाले से। ये मिल गया इंजरी, तो ये आप लोगों की जो है प्रैक्टिस उस पर डिपेंड करता है, जैसे जल्दी आंसर मिल जाना। ठीक है, तो आपको अगेन एंड अगेन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस पढ़ें, तो उससे आप लोगों की रीडिंग बेहतर होगी। दिस मीन्स कंसिडरिंग द यूज ऑफ सेफ्टी नेट्स एंड अदर सिमिलर सिस्टम टू मेक इट लेस लाइकली दैट इंजरी विल कम। यहाँ पे सेफ्टी नेट्स की बात हुई है, तो वो मैं अभी पुट कर देता हूँ 19। नेक्स्ट है जी, हम 20 पे अभी जाएंगे। दीज लैडर्स के हवाले से, जो सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने वाली या ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो दीज शुड ओनली बी यूज फॉर डैश।
which does not take a long time, which does not take a long time। लेडर्स स्पेशली किसी चीज के लिए यूज होते हैं which does not take a long time। ये लेडर्स की बात स्टार्ट हुई है। should only be employed for short duration maintenance work, okay, such as touching up paint, only used for, let me confirm, मुझे लगता है यहाँ पे does not take a long time मेंटेनेंस वर्क आएगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का तो सीनो नमूना ने दिया हुआ है, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, तो मेंटेनेंस वर्क आ जाएगा। ये पुट करके चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी 21 पे। 21 है ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर डैश एंड यूज, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर डैश, इस जगह पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ये लिखा हुआ है। पीपल यूजिंग लैडर्स शुड बी ट्रेन्ड एंड इंस्ट्रक्टेड इन द सिलेक्शन एंड सेफ यूज ऑफ लैडर्स, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कोई प्लेस होगी इसके एंगल से, हम इसे चेक करते हैं। सिलेक्शन 21 ऐसे, नेक्स्ट 22 है, 22 चेक करते हैं जी। रेगुलर डैश ऑफ लेडर्स इज रिक्वायर्ड, क्या चीज रूटीन में होनी चाहिए। देयर शुड बी इंस्पेक्शन ऑफ ऑल लैडर्स, इंस्पेक्शन होनी चाहिए जी ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दे आर सेफ टू यूज, इंस्पेक्शन, ओके। तो अभी हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। मैं आप लोगों को आंसर्स चेक करवा देता हूँ। आंसर्स के लिए हमें पैसेज देखना होता है, पैसेज नंबर। क्वेश्चन हैं 15 to 27, सेक्शन 2, टेस्ट 1। ओके लेट्स गो। ये टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 में हम देखें तो ये आगे जी आंसर्स इसके, ओके। 15 15 से स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें लेफ्ट साइड पे आंसर है। 3 meters रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स एलिमिनेट प्लेटफॉर्म्स, इसमें जो असल आंसर था वो प्लेटफॉर्म्स, सेफ्टी नेट्स और मेंटेनेंस वर्क, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट वाले दो जो होंगे सिलेक्शन इंस्पेक्शन, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।